हेलो एवरीवन। आज हम जे एडवांस 2020 का एक क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो कि पेपर 1 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में था। इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड क्यू इज ऑब्टेन फ्रॉम कंपाउंड पी बाय एन आयनिक इंटरमीडिएट। ये हमारा कंपाउंड पी है। अगर इस कंपाउंड पी को देखें तो इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप एस्टर आपका प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड आपका क्या होगा, एक तरह का एरोमेटिक एस्टर है, आपका एरोमेटिक एस्टर है और उसके ऊपर डाला आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हमें कंपाउंड क्यू मिला जो कि एक तरह का कलर्ड कंपाउंड है। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ क्यू? इस कंपाउंड क्यू का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कह लीजिए या आप कह लीजिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूछा हुआ है कि क्या होगा। तो चलिए हम पहले इस एरोमेटिक एस्टर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के देखते हैं कि हमारा कंपाउंड क्यू क्या बन रहा है, फिर उस कंपाउंड क्यू का हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पता करेंगे। ये रहा हमारा कंपाउंड पी जो कि हमारा एरोमेटिक एस्टर है। हमने उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से डिपिक्ट किया है यहाँ पे। अब इसके ऊपर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो होगा क्या कि जो एस्टर है वो बेस की तरह काम करेगा, वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये ऑक्सीजन रहा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर के थ्रू इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमें मिलेगा क्या, हमें यहाँ पे मिलेगा प्रोटोनेटेड एस्टर मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, प्रोटोनेटेड एस्टर मिलेगा। और साथ में देखिए तो यहाँ पे एक कॉन्जुगेट बेस भी आपका मिलेगा HSO4, क्योंकि इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है तो आपका HSO4 यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे आपको देखना है ये जो प्रोटोनेटेड एस्टर बना है, जो प्रोटोनेटेड एस्टर का जो ये बॉन्ड है ये पोलराइज बहुत ज़्यादा हो गया है, ये आपका बहुत ज़्यादा पोलराइज होगा और ये ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक करने के बाद क्या होता है, ये जो लोन पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और हमें कंपाउंड क्या मिलता है, हमें मिलता है कंपाउंड, हमें इस इंटरमीडिएट को कहते हैं असाइलियम आयन। क्या कहते हैं, असाइलियम आयन। अब ये असाइलियम आयन आपने देखा होगा, आपने जब फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करते हैं तो इसमें असाइलियम आयन जनरेट होता है, वो एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल हमारा होता है। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है असाइलियम आयन। तो यहाँ पे इस कार्बन को देखें, ये जो कार्बन है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करना है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, वो ये न्यूक्लियोफाइल या तो बाहर से आए या इंटरनली इसके ऊपर कोई अटैक करे। तो अगर यहाँ पे देखें इस कंपाउंड पे, यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग हमारे प्रेजेंट हैं, ठीक है, इस बेंजीन के ऊपर। तो इसके ऊपर होगा क्या, तो ये जो ऑर्थो पोर्शन पे जो फिनाइल रिंग लगे हुए हैं वो इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो कोई एक फिनाइल रिंग इसके ऊपर अटैक करता है तो हम करते क्या, हम राइट साइड वाला फिनाइल रिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह हम लेते हैं, क्योंकि इसको हमने न्यूक्लियोफाइल इस वजह से कहा है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो इसके ऊपर अटैक करता है। ये इसका जो पाई बॉन्ड है ये इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और ये जो पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखिए आपका एक तरह से अरीनियम आयन जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पे अरीनियम आयन जनरेट हो रहा है। और इस अरीनियम आयन का आपको नेचर जान लेना चाहिए, जो कि इसमें ज़रूरी नहीं है बट हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हम बात करेंगे। ये आपका नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है, नॉन एरोमेटिक इन नेचर होता है ये रिंग। जो अरीनियम आयन होता है वो नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि अपना क्या होता है, ये अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर चुका है। अगेन यहाँ पे अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर चुका है तो ये अपना रीगेन करना चाहेगा। तो होगा क्या, जो HSO4 जो कंजुगेट बेस सल्फ्यूरिक एसिड का जो था वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में चेंज हो जाता है। ठीक, आपका जनरेट होता है ये कंपाउंड क्यू, ये हमारा कंपाउंड क्यू है। अगर इस कंपाउंड क्यू को देखें तो क्या हमारा एक तरह का कीटोन है हमारा, और जो कि एक बताया हुआ था कि ये कलर्ड है। किस तरह का है, कलर्ड कंपाउंड है। अब इसी कंपाउंड क्यू का हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 2C + 2 + N - X - H by 2। C number of carbon, total number of carbon, N total number of nitrogen, X total number of halogen, H total number of hydrogen, ये आपके होते हैं। अब इस कंपाउंड में हम देखें तो इसमें सिंपली कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में उसे कैलकुलेट नहीं करते हैं।
तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं अपने नंबर ऑफ़ कार्बन और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन। तो चलिए ये रहा हमारा, कलर पैलेट चेंज करते हैं, ये रहा हमारा। इसमें देखें तो कार्बन कितने होंगे, इस फिनाइल रिंग को आप देखें तो इसमें आपका हो जाएगा 6 कार्बन है। इस मिडिल वाले बेंजीन में आप देखें तो 6 इसका हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 6, इसमें भी, इसका भी 6, और ये बाहर हो गया आपका कार्बन एक और प्रेजेंट है ये। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कार्बन 6 + 6 + 6 + 6 + 1, तो ये आ जाएगा 6, 12, 18, 24, 25। तो 25 आपके कार्बन है। अब काउंट करते हैं अपना नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लिए क्या है, इस फिनाइल रिंग को आप देखिए तो इस फिनाइल रिंग पे आपके कितने हैं, 5। इस फिनाइल रिंग के ऊपर आप क्या हो जाएंगे, 5। इस वाले फिनाइल रिंग पे क्या होगा, आपका हो जाएगा 4, क्योंकि इस दो आपके जो हैं वो बॉन्डेड हैं, तो 4। और बीच वाले जो बेंजीन है इसके पास आपका प्रेजेंट है 2, बाकी इस कार्बन के पास है नहीं, ऑक्सीजन के पास है नहीं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन कितना है। तो 5 + 5 + 4 + 2 ये हुआ, तो टोटल कितना हो गया, 5, 5, 10, 14, 2, 16 हो गया आपका टोटल, हाइड्रोजन 16 है। तो चलिए इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में हम ये पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2C कितना हमारा 25 + 2, नाइट्रोजन है नहीं, हैलोजन है, और हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन हमारा कितना है 16/2। तो ये आपका आ जाएगा 50 + 2 - 16/2, ये आपका निकल आ गया 52 - 16/2 = 36/2, ये आपका हो जाएगा 18। हमारा डबल बॉन्ड निकल के आता है 18, ये हो गया एक फॉर्मूले के थ्रू। अब हम एक बात करते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि फिनाइल रिंग का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है और रिंग के लिए हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या रखते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए हम एक उसके थ्रू भी देख लेते हैं। तो जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप काउंट करते हैं किसी के लिए, तो रिंग के लिए नंबर ऑफ रिंग आप काउंट कीजिए, तो रिंग के लिए हम 1 काउंट करते हैं। कितना काउंट करते हैं, नंबर ऑफ रिंग के लिए, हम रिंग के लिए एक रिंग प्रेजेंट है तो उसके लिए 1। अगर उसमें पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए भी हम 1 काउंट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसके लिए 2 काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ रिंग प्लस आपका मल्टीपल बॉन्ड्स कर देते हैं इसको, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या आएगा। अगर इस फिनाइल रिंग की बात करें तो फिनाइल रिंग में क्या है, एक रिंग है तो उसके लिए 1 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे देखें तो मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं आपके पास, 3 हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो, तो कितने आपके हो जाएंगे, उसके हो जाएंगे 3, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है। तो टोटल आपके कितने आ गए, 4। एक फिनाइल रिंग के लिए आपके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना रहा, 4। तो चलिए एक एक करके सारे के हम कर देते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी फिनाइल रिंग की, तो इसका 4 आ जाएगा, इसका भी 4 आ जाएगा, इसका भी 4, इसका भी 4। रिंग को हमने 1 दिया है, और मल्टीपल बॉन्ड के लिए भी हमने कहा हुआ है कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 1 काउंट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 1 काउंट करेंगे। तो इसके लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, 1। आप इस तरह से भी कैलकुलेट कीजिए। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आएगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 4 + 4 + 4 + 4 + 1 + 1, कैलकुलेट करिए। 4, 4, 8, 12, 16, 17, 18। तो हमने देखा कि फिनाइल रिंग के, आप सिंपली रिंग भी प्रेजेंट होगा तो आप उसमें बता सकते हैं कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि फिनाइल रिंग का 4 होता है, और हम रिंग के लिए हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 प्रोवाइड करते हैं, और मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए डिपेंड करता है कि वो ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, उसके बेसिस पे हम असाइन करते हैं। डबल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम प्रोवाइड करते हैं 2। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 18। तो सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा 18। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।